भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वाभिमान स्थल पर दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने कहा, साहिब सिंह वर्मा जी का सम्मान दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में था। आज भी लोग उन्हें बड़े प्यार से याद करते हैं। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे, आम लोगों से गहराई से जुड़े हुए नेता थे। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, लोग आज भी उनके बारे में बात करते हैं। कि साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर सहित जो लोग उनको जान गया उनके दिलों में आज भी हैं। एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा नेता जिनके बारे में आज जब हम दिल्ली का सांसद होते हुए दिल्ली के किसी कोने में जाएं और ख़ास तौर पे शादी विवाह में, तो लोग हमको साहिब सिंह वर्मा जी के बारे में बताते थे। क्यों, किस तरह से इतना प्रमुख पद पे रहते हुए लोगों से जुड़े रहते थे, लोगों के शादी विवाह से लेके। और मेरे लिए तो उनकी स्मृति इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हीं का दिया हुआ एक यमुना जी का न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का एक यूनिक और सुंदर ब्रिज जो तैयार हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज नाम है उसका, वो उन्हीं का दिया हुआ है 97 में जब वो मुख्यमंत्री थे और एक दुर्घटना हो गई थी। अब हम उस ब्रिज को उनके नाम से करने के लिए कागज आगे बढ़ाए हैं और मुझे लगता है कि दूसरों की सरकार रहते तो उनके कार्य को आगे ही नहीं बढ़ाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस ब्रिज को 29 बच्चों के शहीद होने के बाद उस ब्रिज को जो फंड दिया उसको 11 साल तक रोका रहा उन सरकारों ने जो उनके बाद आए। आपको 98 के बाद जो सरकार थी आपको याद ही है। उसके बाद 49 दिन की सरकार बनी, उसने भी उसका कोई काम नहीं किया। 2014 में जब हम सांसद बने, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमने उस ब्रिज को राष्ट्रपति शासन में बनाने का काम किया। अब उसका नाम हम उनके नाम से हो जाए इसके प्रयास में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार में हम ये कर लेंगे। उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। अपने पिता और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा में याद करते हुए दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोगों का आभारी हूँ। 18 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब परिवार और मेरी हालत खराब थी, फिर वहां से हम आगे बढ़े। ये आपकी वजह से संभव हुआ। दुर्घटना के समय वाहन में 3 अन्य लोग भी थे। मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई अगर शक्ति है, आशीर्वाद है, तो वो आप सभी का। मैं हमारे बीच में रसराज महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भजन के माध्यम से हम सबको ईश्वर के साथ में जोड़ा और आज हम हमारे नेताजी के साथ में 3 और व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति ही जो उनके साथ में उस दिन गाड़ी में थे, एक उनका चालक था बबलू और एक उनके पीएसओ थे जगबीर और एक यहाँ पर साथ के गांव में सुरेश नाम के व्यक्ति थे। हमें जब ये सूचना मिली और उसके बाद में जब मैंने पता किया कि क्या हुआ था, तो मुझे आसपास के ग्रामीण लोगों ने और बाद में जो सूचना मिली उसमें बताया कि वो दुर्घटना में केवल जगबीर जी की सांसें चल रही थी और वो जगबीर जी अपनी आखिरी सांस में यही कह रहे थे कि मेरे साथ को बचा लो। बाद में उन्होंने भी
उनका भी देहांत हुआ कुछ क्षण के बाद, मगर आखिरी सांसों में जो आसपास के ग्रामीण लोग आए थे, उनको यही कह रहे थे, मेरे सांप को बचा लो। ये जो उनका लगाव था कि एक आदमी खुद मर रहा है और वो अपने सांप की चिंता कर रहा है, ये जो उनका आत्मीय प्रेम था, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे कोई स्टाफ हो, तो वो सबके साथ में ऐसा प्यार करते थे जैसा अपने बेटे के साथ में करते थे। पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, आज आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली उन्हें गहरे सम्मान के साथ याद करती है। आज आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि है और पूरी दिल्ली उन्हें आज भी याद करती है, उनके प्रशासन के लिए, उनकी सहजता के लिए, उनकी सरलता के लिए, और जो उनकी रखी हुई नींव थी उसी में आज की हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उसी नींव पर निर्माण का कार्य कर रही है। ऐसे बिरले ही नेता होते हैं, बिरले ही व्यक्ति होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, आज ये जो हजारों हजार लोग हम आज भी उनके जाने के इतने बरसों बाद भी देख रहे हैं, ये बताता है कि उनका क्या व्यक्तित्व था और समाज का उनसे कितना प्रेम था। पूर्व दिल्ली सीएम साहेब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हम दिवंगत साहेब सिंह वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। देखिए, आज स्वर्गीय साहेब सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं। दिल्ली के हजारों हजार ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखने का अवसर मिला है और आज भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और ऐसी व्यक्तित्व कम मिलते हैं जो हर रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। जय। कोलकाता कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर भाजपा की 4 सदस्यीय जांच समिति कोलकाता रवाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समिति की सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा, इस बात की तथ्यात्मक जांच होगी कि आपराधिक घटनाओं में शामिल व्यक्ति को विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश दिया गया। देखिए, फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस विद्यालय, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहां घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। फिलहाल वो जो वहाँ के टीएमसी के नेता हैं, उनका बयान आया कि बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है तो आप नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, मैं कहीं भी ये घटना होती है उसके हम पक्षधर नहीं है। फिलहाल आपके क्षेत्र में बार बार आरजी कौर के बाद ये इतनी भयानक घटना दोबारा है और छात्र संघ में जो सम्मिलित लोग हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है, इधर उधर की बात ना करें। अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसके जवाब दें। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये सरकार विफल रही है। पहले भी कांवड़ यात्रा निकाली गई थी लेकिन उसे लेकर इतना शोर नहीं मचाया गया। ये सरकार इस मामले को तूल देकर हिंदू मुस्लिम एंगल देना चाहती है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया। जब बनारस जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, एक भी यहाँ पर आज तक कोई कारखाने नहीं लगे, कोई स्कूल नहीं खुले, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं खुली, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए वो आज इस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो चुकी है और योगी सरकार केवल और केवल बात को घुमा रही है और भ्रमित कर रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, इसके पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जल, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता रहा है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है।
भाजपा सांसद एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय गठबंधन पर एक बार फिर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने विपक्षी समूह को शरिया कानून लागू करने की सोच और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं, जो सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और ISIS से भी बड़ा है। ये RJD, समाजवादी पार्टी आदि पार्टियां जो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए हैं, गरीब और दबे कुचले मुसलमानों के हक के लिए खड़ी नहीं हो रही हैं। इसलिए RJD और SP के समाजवाद को कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो ISIS की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और ISIS से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। ये एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने इस बारे में विस्तार से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। परसों PM मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से लंबी बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारा मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी उन्होंने विस्तार से हम सबके समक्ष उसको रखा था। इतना ही नहीं, आज नाविक जैसे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को भी विकसित कर भारत में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी रुचि है, इसका उदाहरण परसों हम सभी ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हुए भारत के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला से लंबा संवाद किया और जिस प्रकार से उन्होंने उनका प्रोत्साहन किया। और जब चंद्रयान का सफल वहां पर प्रक्षेपण हुआ तो स्वयं वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। कोलकाता गैंगरेप मामले में भाजपा द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति गठित करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, यह पुलिस का काम है। देश का कानून उन्हें दोषियों को सजा देने में सक्षम है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह राजनीति का विषय नहीं है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी की CBI है, NIA है,
क्या है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी। ये काम पुलिस का है और देश का कानून सशक्त है और देश का कानून उन्हें सजा दिलाने में सक्षम है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक घटनाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये पूरे देश में नहीं हो रही हैं? तो सब जगह होती हैं। ये एक विकृति है और इस विकृति के लिए बौद्धिक जागरूकता जरूरी है। उस बौद्धिक जागरूकता के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो, केवल राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति इसके ऊपर होनी भी नहीं चाहिए। जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके लिए मुलजिमों का पकड़ा जाना, कोर्ट के अंदर जाकर के उनको सजा दिलाना, इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए, ना कि ये जो बातें आप कर रहे हैं। क्या आपकी स्टेट के अंदर नहीं हुआ ये? आपकी स्टेट के अंदर भी बहुत घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पूरे प्रदेश में 3 महीने तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया गया, जिसके तहत मैं 1518 करोड़ रुपए से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन करने खंडवा जा रहा हूं। खंडवा ऐसा जिला है जिसने पूरे देश में जल संरक्षण में सबसे अच्छा काम किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसे मान्यता दी है। पूरे प्रदेश में पानी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। करके 30 जून तक अर्थात 3 महीने तक जल गंगा संरक्षण अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने पूरे प्रदेश में चलाया और जिसके माध्यम से लगभग 1518 करोड़ से अधिक के कामों का जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन करने में खंडवा जा रहा हूँ। खंडवा हमारे देश का वो जिला है जिसने जल संरक्षण को लेकर के सबसे अच्छा काम पूरे देश में किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खंडवा को नामित किया गया है और इस कार्यक्रम में आज जब समापन हम करेंगे तो जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 8,207 जल संरक्षण के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण प्रदेश की तरफ से किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड के माध्यम से 43.46 करोड़ के 888 कामों का भी लोकार्पण जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हम करने वाले हैं। खंडवा जिले के लिए भी अलग अलग प्रकार के जल संरचनाएं जिसमें नदी, बावड़े, कुएं, तालाब, खास करके खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर योजना, प्रत्येक वो जल राशि को समर्पित योजना जिससे अतीत के काल से लेकर वर्तमान तक लोगों को जल की महत्ता भी ध्यान में आए और जल से उनकी जिंदगी में एक समृद्धि आए और जल की संरचना के बलबूते पर हमारे जीवन में एक सुखद पल आए। मैं मान के चलता हूँ जब आज ही हम संकल्प लेके चल रहे हैं तो प्रदेश भर में जल को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। पुरानी से पुरानी बावड़ियों का स्वरूप निखर के आ गया और हमने इसमें भी अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिए। नगरीय स्तर में पहला पुरस्कार भोपाल को मिला, दूसरा जबलपुर को मिला। उसी प्रकार से 1 लाख से 10 लाख के अंदर की आबादी में इसके पुरस्कार दिए गए जिसमें उज्जैन आया है। उसी प्रकार से 1 लाख से कम की नगर परिषद नगर की बाडियों को भी पुरस्कार दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से बेहतर जल रचनाओं पर जिनने काम किया उनको ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों में और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिलजुल करके जो काम किए गए वाकई वो अद्भुत है। और हमारे यहाँ तो जल के लिए कोई भी काम बिना जल के समक्ष हो, जल देवता जल पुरुष की आवश्यकता के बिना पंच तत्वों में हम न तो पूजा पाठ कर पाते हैं न जीवन का एक दिन एक पल जी पाते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।